हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर हम लोग का। लास्ट चैप्टर जो था इससे पहले वाला वो था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उस चैप्टर में हमने बात किया था कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। तो उस अराउंड 1800 लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो फिर लोगों के मन में आया कि एटम ये होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर होता है। तो लोगों के अंदर आया कि अगर एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा। तो फिर उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि लोगों ने एटम्स को कैसे डिस्क्राइब किया, कि एटम्स कैसे होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात है कि एटम्स क्या होता है, लास्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर विच आर इंडिविजिबल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्लियर है। लेकिन फर्दर जब स्टडी होना शुरू हुआ एटम्स के बारे में तो पता चला कि एटम्स भी स्मॉलेस्ट नहीं है, ये भी कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। यानी इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं जो पाया जाता है, जिसको हम लोग बोल दिए सब एटॉमिक पार्टिकल। क्या बोल दिए, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो तीन टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी प्रोटॉन का। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक रेडिएशन का डिस्कवरी किए थे जो पॉजिटिवली चार्ज था, और उसका उन्होंने नाम दे दिया था क्या, प्रोटॉन्स और कैनल रेस। तो कैनल रेस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज विच वर डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, और इसी डिस्चार्ज को उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था अराउंड 1886 के अराउंड हुआ था। ये 1886 के अराउंड क्या बोला था उन्होंने गैस डिस्चार्ज से एक रेडिएशन का डिस्कवरी किया था जो कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज, और उनको उन्होंने क्या बोल दिया, प्रोटॉन्स। किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। फिर उसका चार्ज जब पता किया गया तो उसका जो चार्ज होता था 1.602 × 10⁻19 कूलम, और मास जो था 1.67 × 10⁻27 kg। क्लियर है। तो मास, चार्ज, ये सारा चीज़ हमें याद रखना है, इसलिए मैं एक साथ इसको टेबल बना करके लिख दिया हूँ। क्लियर है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो किसकी हुई, वो हुई प्रोटॉन की। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। क्या होते हैं प्रोटॉन्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कैसे हुई डिस्कवरी, तो एक गैस डिस्चार्ज में पॉजिटिव रेडिएशंस हमें दिखाई दिए, उस पॉजिटिव रेडिएशंस को उन्होंने कैनल रे बोला, और फर्दर उस रेडिएशन को उन्होंने क्या बोल दिया कि वो किससे आ रहा है, प्रोटॉन से। क्लियर है, वो क्या है, प्रोटॉन से। क्लियर है, ऐसा समझ में। फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किया। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। जैसे प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और ये भी कहाँ पाए जाते हैं, एटम से पाए जाते हैं। ऐसा किसने बोला, जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, जे थॉमसन। इसका अगर चार्ज का बात किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज था तो +6.06 × 10⁻19 कूलम। ये नेगेटिवली चार्ज है तो -1.602 × 10⁻19 कूलम, -19 कूलम। क्लियर है। अब मास का बात हुआ तो मास जो देखा गया तो इलेक्ट्रॉन का जो मास था उसके 2000 गुना ज़्यादा मास किसका था, प्रोटॉन का। यानी प्रोटॉन के मास को अगर 2000 से हम लोग डिवाइड कर दें तो किसका मास आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लगभग। तो कितना आया था, 9.31 × 10⁻31 kg। नेक्स्ट तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया वो आया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को देखा गया कि इसमें कोई चार्जेस नहीं होता है, तो इसको बोल दिया गया नो चार्ज पार्टिकल्स। क्लियर है। इसका जो डिस्कवरी किए थे उनका नाम था जेम्स चैडविक, जे चैडविक भी बोलते हैं इनको। क्लियर है। और इसका जो चार्ज था नो चार्ज यानी 0 कूलम, और मास जो पाया गया तो न्यूट्रॉन का जो मास था वो सेम टू सेम किसकी तरह था, प्रोटॉन की तरह था। प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻27 kg, तो इसका भी पाया गया 1.67 × 10⁻27 kg। तो हमें बाद में जब स्ट्रक्चर पढ़ना शुरू किया गया तो पता चला गया कि एटम जो है वो सबसे छोटा नहीं है, ये भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसे थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, गोल्डस्मिथ के द्वारा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, जे थॉमसन के द्वारा। और न्यूट्रॉन नो चार्ज पार्टिकल्स, किसके द्वारा, जेम्स चैडविक के द्वारा। चार्ज और मास दोनों हमें याद करने हैं। क्लियर है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मॉडल्स एटम्स के कैसा कैसा दिया, या एटम्स के बारे में उन लोगों ने क्या क्या बातें की, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे पता चला कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बारी बारी से। क्लियर है? तो जो पहला मॉडल है उसका नाम है जे थॉमसन मॉडल। क्लियर है? इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एटम्स के मॉडल को एक्सप्लेन करने वाले जो पहले पर्सन थे वो थे जे थॉमसन, जिसके मॉडल को हम लोग आगे पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं उस चीज़ को। तो पहले पर्सन थे जे थॉमसन। इन्होंने एटम्स के जो मॉडल को, एटम्स को जो डिस्क्राइब किया, तो इन्होंने बोला कि एटम्स जो है वो एक वाटरमेलन की तरह है। किसकी तरह? वाटरमेलन। जैसे वाटरमेलन हम लोग आप देखे होंगे घर में, वाटरमेलन सब कोई खाए भी होंगे। तो वाटरमेलन के जो अंदर का मैक्सिमम पार्ट होता है वो रेड कलर होता है, जिसको हम लोग खाते हैं रेड कलर पार्ट होता है। तो उन्होंने बोला एटम्स भी जस्ट लाइक वाटरमेलन है, जिसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्रोटॉन्स के द्वारा ऑक्युपाई किया गया है। और जैसे उस खाने वाले पार्ट में बीज फंसे होते हैं ना बीच बीच में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोटॉन्स के बीच में क्या है? फंसे हुए हैं। तो इन्होंने पहले बोला कि ऑल एटम्स कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। एटम्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फंसे हुए हैं, इसलिए इस मॉडल को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं। क्लियर है? फिर उन्होंने क्या बोला कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बराबर। यानी एक प्लस एक्स है तो दूसरा माइनस एक्स, यानी मैग्नीट्यूड बराबर है। ये एक्स तो अभी एक्स मैग्नीट्यूड, लेकिन एक के ऊपर प्लस चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? जीरो। यानी कि एटम एज ए होल की बात करें तो वो क्या है? न्यूट्रल है। इन्होंने दो बातें बोली, क्या कि एटम्स जो है वो किसकी तरह है? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर की तरह है जिसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं फंसे हुए हैं, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो रेड कलर है, खाने वाला पार्ट है, और उसके बीच में बीज जैसे फंसा होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फंसे होते हैं प्रोटॉन्स के बीच में। लेकिन मैग्नीट्यूड जो प्रोटॉन का है और इलेक्ट्रॉन्स का है वो दोनों बराबर हैं, यानी कि एज ए होल एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर है? ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उन्होंने बस ऐसे ही थ्योरेटिकल ये बातें बोली थी। क्लियर है? फिर इसके ड्रॉबैक्स क्या है? तो ड्रॉबैक्स पहला है कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, उन्होंने बस ऐसी बातें बोली थी, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करके वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो पहला ये ड्रॉबैक आ गया था। सेकंड ड्रॉबैक था कि जो आगे इनके बाद रदरफोर्ड आए, उन्होंने जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो जे थॉमसन उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इनके दो लिमिटेशंस याद रखेंगे, पहला कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, और दूसरा कि जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा ये भी लिख सकते हैं कि फर्दर हम लोग को आगे चल के पता चलेगा कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो सेंटर पे रिसाइड होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी बातें इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने बोला था ना कि एटम्स पूरा प्रोटॉन्स के स्फीयर से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्रोटॉन्स जो है वो सेंटर पे ही क्या है? रिसाइड है। क्लियर है? तो इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आने शुरू हो गए। लेकिन पहली बार एटम्स के मॉडल के ऊपर जो बात किए थे वो थे जे थॉमसन, इसलिए इनके बारे में अभी भी हम लोग बातें करते हैं। क्लियर है? ऐसा समझ में बहुत ही आसान सा मॉडल है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पूरा का पूरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें पता चला, फिर उनका न्यूक्लियर मॉडल क्या आया, उन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।